बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के एक सुंदर लेकिन साधारण से गांव में भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। गांव के लोग बहुत श्रद्धालु थे। रोज सुबह उठकर वे बुद्ध को प्रणाम करने आते। कुछ अपने जीवन की समस्याएं बताते तो कुछ केवल मौन होकर बैठ जाते, शायद आत्मा की शांति पाने। गांव की सीमा से कुछ दूर एक किसान रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका मन मेहनती और संकल्पशील था। वह रोज सुबह उठता, खेत जोतता, बीज बोता और दिन भर खड़ी मेहनत करता। मगर कई वर्षों की मेहनत के बाद भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। बारिश कभी ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। फसल कभी कीड़े खा जाते तो कभी जानवर रौंद देते। एक दिन अर्जुन बहुत थक चुका था। वो टूटी झोपड़ी में बैठा था और आसमान की ओर देखकर कह रहा था, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष और असफलता ही लिखी है? उसी समय गांव में यह बात फैल गई कि बुद्ध गांव में पधारे हैं और सब उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए एकत्र हो रहे हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद बुद्ध के पास मेरी परेशानी का जवाब हो, शायद मेरे प्रश्न का समाधान वहीं मिलेगा। अगले दिन भोर होते ही अर्जुन अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कितने ही लोग चुपचाप बैठे हैं। बुद्ध मौन है और वातावरण में एक अद्भुत शांति है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए लोगों की ओर देखा। अर्जुन उनके पास गया, झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं एक किसान हूं। मैं हर साल मेहनत करता हूं, लेकिन फल नहीं मिलता। कभी बारिश धो देती है, कभी कीड़े खा जाते हैं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी मेहनत व्यर्थ जाती है। क्या मेरा भाग्य खराब है? क्या मेरी मेहनत बेकार है? बुद्ध कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे खेत में तुमने इस साल कौन सा बीज बोया? अर्जुन ने उत्तर दिया, धान का, प्रभु। बुद्ध बोले, और अगर तुमने रेत में बीज बो दिया होता तो क्या फसल मिलती? अर्जुन थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, नहीं, रेत में बीज बोने से फसल नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक उसी प्रकार केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। मेहनत का फल तभी मिलता है जब वह सही दिशा में की जाए, सही समय पर की जाए और धैर्य के साथ की जाए। यदि तुम रेत में बीज बोते रहोगे तो वर्षा भी आएगी, सूरज भी निकलेगा, लेकिन फसल नहीं होगी। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, प्रभु, लेकिन मैं तो हर वर्ष सही तरीके से खेत जोतता हूं, बीज बोता हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी नतीजा नहीं मिलता। क्या तब भी दोष मेरी दिशा का है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, मेहनत का फल मिलता है, लेकिन कभी कभी वह उस रूप में नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। प्रकृति का अपना समय होता है। तुम बीज बोते हो, लेकिन फल कब मिलेगा यह प्रकृति तय करती है। तुम एक वर्ष में चाहो कि वृक्ष तैयार हो जाए, यह संभव नहीं। लेकिन अगर तुम लगातार देखभाल करते रहो, पानी देते रहो, धूप से बचाते रहो, तब एक दिन वह वृक्ष इतना फल देगा कि तुम्हारे सारे कष्ट भूल जाओगे। अर्जुन अब ध्यान से सुनने लगा था। उसके मन में अब थोड़ी सी आशा की किरण चमकी, लेकिन एक प्रश्न और था, भगवान, जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तब वह अंदर से टूटने लगता है, मेहनत करने का साहस भी नहीं रहता, तब क्या किया जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास की एक छोटी सी पहाड़ी की ओर इशारा किया। क्या तुम उस पहाड़ी को देख रहे हो? अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। उसके भीतर से हर वर्ष एक झरना फूटता है और नीचे बहता है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी शोर के साथ तो कभी शांति से, लेकिन वह रुकता नहीं। वह अपने मार्ग में कितने ही पत्थरों से टकराता है, लेकिन फिर भी बहता रहता है। वह यह नहीं सोचता कि उसका मार्ग कठिन है, वह बस बहता है। ठीक वैसे ही जब तुम बार बार असफल होते हो, तब रुकने की बजाय अपने भीतर बहते रहो। तुम कभी नहीं जानते कि अगली सुबह कौन सी मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, लेकिन अगर तुम रुक गए तो संभवतः तुम सफलता के ठीक पहले ही रुक गए हो। इस बात ने अर्जुन को गहराई से छू लिया। वह कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जान गया हूं कि मेहनत का फल तब मिलेगा जब मैं सही दिशा में, सही सोच के साथ लगातार प्रयत्न करता रहूं। मेरी हार तब होती है जब मैं खुद को छोड़ दूं।
बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यही सत्य है। संसार में सबसे मूल्यवान फल वही है जो तुम्हारी मेहनत से, धैर्य से और विश्वास से प्राप्त होता है। वह फल न केवल तुम्हारे पेट को भरता है, बल्कि तुम्हारे हृदय को भी तृप्त करता है। अर्जुन ने प्रणाम किया और वहां से विदा लिया। उसने अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने केवल खेत में नहीं, बल्कि अपने सोच में भी बीज बोने शुरू किए। अब वह हर असफलता को एक सबक की तरह देखता। वह मौसम को कोसने के बजाय मौसम के साथ चलना सीख गया। उसने सीखा कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह जीवन को बदल देता है। वर्षों बाद वही अर्जुन पूरे गांव में जाना जाता था, एक सफल किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने मेहनत के साथ संयम और सही दिशा का मूल्य समझा था। कभी कभी हम भी अर्जुन की तरह सोचते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि बीज बोने और फल मिलने के बीच का जो समय है, वही असली इम्तिहान है। बुद्ध कहते हैं कि मेहनत का फल हर बार मिलता है, लेकिन वह उस रूप में नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि उस रूप में होता है जिसकी हमें जरूरत होती है। अगर आप आज अपने जीवन में संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो एक बात याद रखिए, रुकिए मत, बहते रहिए, मेहनत कीजिए, लेकिन दिशा भी देखिए। समय लगेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।